हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं। विविध प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बड़े नंबर में हर साल आता है। ठीक है, कई बच्चे विविध प्रश्नावली पढ़ते नहीं है। बोर्ड एग्जाम में स्पेशली क्लास अगर 12th में हो आप, विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले विविध उदाहरण पे आ जाते हैं। एक ही क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर, इसका मान हमें बताना है। तो हम आ जाएंगे हल पर। ठीक है, हल पे आ जाएंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। रेगुलर क्लासेस के लिए, अच्छी तैयारी के लिए हमारा एप्लीकेशन पे बैच आ चुका है, लक्ष्य बैच, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो हम मान लेंगे, मान ये वाई के बराबर। वाई हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। ठीक है, तो कई विद्वान बच्चे क्या करते हैं कि भैया साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, इसको हटा देंगे, उत्तर लिख देंगे 3 पाई/5। तो सरासर गलत है, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स का मुख्य मान, मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? ये होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, यही होता है। अब ये जो 3 पाई/5 है, वो इस इंटरवल से बाहर है। जब इस इंटरवल के अंतर्गत रहता है तभी साइन इनवर्स साइन हट सकता है, परंतु ये जो 3 पाई/5 है वो इस इंटरवल से बाहर है, बड़ा है, तो हम हटा नहीं सकते। जब भी बड़ा छोटा होता है तो हमें क्या करना होता है? तोड़ना होता है, तोड़ना होता है, फोड़ना होता है। ठीक है, तोड़ना फोड़ना आपने सिखा रखा है। मैंने हमेशा बोला है, जो तोड़ोगे तोड़ोगे वो 0 से π/2 है ना, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई में जुड़ता है, घटता है। ठीक है, और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से, ऐसे नहीं आती एकदम से। तो देखिए यहाँ पर बाहर अपना साइन इनवर्स है, इसको हमें तोड़ना है। साइन 3 पाई/5 कैसे आ सकता है? अगर देखो, पाई में से मैं 5 पाई में से 2 पाई अगर घटा दूँ, 5 पाई में से अगर मैं 2 पाई घटा दूँ, 5 पाई में से 2 पाई घटाएंगे 3 पाई, इसको हल करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये टूट गया, और यहाँ एक सूत्र के रूप में बन रहा है। आप जानते हो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई नहीं, सिर्फ पाई, साइन पाई-थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये सूत्र है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये साइन इनवर्स है, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? 2 पाई/5। ये है। अब आप देख पाएंगे कि साइन इनवर्स साइन हट रहा है, हट जाएगा, क्योंकि अब की बार ये जो 2 पाई/5 है, इसको हल करके देखो। पाई की जगह पर ये क्या है? -90 से 90 डिग्री के बीच में। अगर पाई का मान 180 रख के हल करोगे तो इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 2 पाई/5। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? मुख्य मान। और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे वो 2 नंबर में, आएगा जरूर। और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, क्लास 12 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के 2 प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, तो पहले वाले पे आ जाते हैं। माना जो y हमारे पास है वो है कॉस इनवर्स कॉस, क्या है? कॉस 13 पाई/6। यही है। अब वही बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट ढीला है, वो क्या करेंगे? कॉस इनवर्स से कॉस को हटा देंगे, उत्तर लिख देंगे 13 पाई/6। गलत है सरासर, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो? कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का मुख्य मान
शाखा परिसर कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है? क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है। तो देखो पाई और भाग दोगे 6 दूनी 12, पाई से बड़ा हो गया ना, 2 पाई से भी ज़्यादा आ रहा है, तो इस इंटरवल में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना हो पड़ेगा, तोड़ते हुए लिखना पड़ेगा। तो देखो बाहर अपना कॉस इनवर्स है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ से 6 दूनी 12, 12 में एक पाई जोड़ेंगे 13 पाई हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो जोड़ना है, या तो 0 पाई/2 में जोड़ो घटाओगे, पाई में जोड़ो घटाओगे, 3 पाई/2 में जोड़ो घटाओगे, 2 पाई में जोड़ के घटाओगे, है ना। तो इस वाले में मैंने क्या किया, 2 पाई में मैंने ये जोड़ा पाई/6, और ये आता है प्रैक्टिस से, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, जब आपका दिमाग चलाओगे तब आएगा। ये नहीं कि ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, जब हो सकता है नया क्वेश्चन भी आ जाए इसी टाइप का, तो जब तोड़ना फोड़ना आता होगा तभी आप कर पाओगे, तो ये आती है प्रैक्टिस से। अब देखो आप जानते हैं यहाँ एक सूत्र लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, सूत्र लग रहा है, कौन सा वाला? तो आप जानते हैं कॉस 2 पाई प्लस का थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। इस टाइप के सूत्र आपको याद होंगे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है 48 सूत्र एक ट्रिक के साथ। इस टाइप के 48 सूत्र होते हैं, उसको याद करने का ट्रिक बता रखा है, 10 मिनट की वीडियो है, जाके देख लेना। अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं भी बना दूंगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर अपने पास है कॉस इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस पाई/6। अब ये जो पाई/6 है वो इस इंटरवल के बीच में है ना। पाई 180 डिग्री होता है, पाई/6 30 डिग्री, उसके बीच में आ गया, छोटा हो गया, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, तो जो हमारा मुख्य मान आएगा वो आएगा पाई/6। वो क्या आएगा, वो आएगा पाई/6। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाई बराबर क्या है हमारे पास, 10 इनवर्स 10 7 पाई/6। ठीक है, 7 पाई/6 ये है आपका। तो देखो कई बच्चे 10 इनवर्स को काटेंगे, कटेगा नहीं, क्योंकि 10 इनवर्स का, क्योंकि 10 इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, वो -पाई/2 से पाई/2 होता है, ओपन इंटरवल। जो साइन का होता है वही 10 का होता है, साइन में क्लोज इंटरवल होता है और 10 में ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, अब हमें तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए 10 7 पाई/6 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/6। 6 पाई में पाई पाई जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सूत्र बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है, हम जानते हैं 10 पाई प्लस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 पाई प्लस थीटा होता है -के 10 थीटा, और -10 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 10 - के थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y बराबर यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स, इधर आ जाएगा 10 - के थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, पाई/6 सूत्र से। ठीक है, अब क्या होगा, 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो y का जो मान आएगा वो आएगा -के पाई/6, और ये जो -के पाई/6 है वो इस इंटरवल के बीच में आता है। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर, बड़े आराम से बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। आप कौन सा पक्ष लोगे जिधर ज्यादा पद होते हैं, ज्यादा पद बाईं तरफ है तीसरे वाले में, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष,
बायां पक्ष लेने हम क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। क्या है अपना बायां पक्ष, 2 साइन इनवर्स 3/5 है ना। इसको हल करके 10 के पदों में लाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस वाले पद को मान लूँगा, मानना माना साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया। साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बचेगा, 3/5। हमें इसको ट्रांसफॉर्म करके किस में लाना, 10 में लाना है। और आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, क्योंकि कॉस थीटा का जो सूत्र होता है रूट के अंदर, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान रखेंगे, साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 3/5। तो हल करो, 3 × 9 का बजे 25, 100 आ जाएगा 25, 25 एकम 25 माइनस के 9, यह आ जाएगा 16/25। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan थीटा। हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। साइन थीटा का मान हमारे पास था 3/5, कॉस थीटा का मान हमने निकाला है 4/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर से आ गया 3, नीचे से आ गया 4। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan इधर आके tan इनवर्स में चढ़ जाएगा 3/4। थीटा का मान हमने निकाल लिया tan इनवर्स 3/4। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इस थीटा का मान को उठाकर हमें यहाँ रखना है समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, अतः समीकरण से, ठीक है, मान रखो समीकरण 1 से 2 थीटा था, इसकी जगह पे हमने थीटा माना था ना, तो थीटा का मान रख दो। थीटा का मान हमारा tan के पदों में क्या है, 2 tan इनवर्स 3/4। क्या ये उत्तर लाना है आपको, नहीं, आपको सिंपल में tan चाहिए, tan इनवर्स 2 नहीं चाहिए। तो ये एक सूत्र के रूप में आ गया है, ये एक सूत्र के रूप में आ गया है। किस रूप में, 2 tan इनवर्स थीटा के रूप में, जिसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2 थीटा बट्टे 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, जाते हैं, अब हल कर लो। 2 क्या है, tan इनवर्स 2 थीटा ना, थीटा की जगह पे कितना है हमारे पास, 3/4। बट्टे में क्या है, और कैलकुलेशन 2 थीटा 1 माइनस थीटा, सो थीटा हमारे पास कितना, 3/4। इसको हल करते हैं, यहाँ देखिए क्या है, इनवर्स, यहाँ 2 काटो, 2 दूनी 4 हो रहा है ना, यहाँ से आ जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 3 × 9, 4 × 16। थोड़ा और हल करते हैं, यह आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 बट्टे में 16 एकम 16 माइनस के 9 बट्टे में 16। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स 3/2, 16 में से 9 घटाएंगे 7/16। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स
3 × 16 बट्टे 2 × 7, 2 × 8 = 16, तो आ जाएगा 10 इनवर्स 8×3 = 24/7, और यही आपको लाना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। आप लिख सकते हैं, सिंपल था, बस सूत्र के रूप में ढाला और हल कर दिया। चलिए हटाते हैं इसको, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो साइन में है, दोनों पद साइन में है और उत्तर आपको tan में लाना है, तो साइन इनवर्स, दो तरीके इसको करने के। एक तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगाओ, ठीक है, जो भी आएगा साइन में आएगा उत्तर, उसको फिर बाद में tan में बदल लो। एक तरीका ये है कि इसको भी tan में बदल लो, उसको भी tan में बदल लो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो, उत्तर tan में ही आएगा। ठीक है, दो तरीके हैं आपके पास। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। क्या करें बच्चों बताओ, इसका सूत्र लगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है। अगर मुझसे पूछोगे, क्लास 12 में ये क्वेश्चन मेरे पास आया था 2 नंबर में, तो मैंने क्या किया था, मेरे को इत्तेफाक से उस टाइम पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र याद नहीं था। ऑनेस्टी के साथ बताऊँ, उस टाइम पे मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र याद था, तो मैंने इसको 10 में कन्वर्ट किया, इसको भी 10 में कन्वर्ट किया, और फिर उत्तर को मैं 10 में आ गया, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र हर बच्चों को याद रहता ही रहता है, आसान सूत्र है ना। तो मैंने जो किया था वो करवा देता हूँ। पिछले साल मैंने आपको इस क्वेश्चन को ना जब कराया था, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगाया था, जो आया था उसको फिर हमने 10 में बदला था। अगर वैसे समझना चाहते हो तो पिछले साल वाला वीडियो देख लेना। अब मेरे तरीके से थोड़ा एक बार देख लो, मैंने क्या किया, माना माया पक्ष क्या, एक बार लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 8/17 को क्या मान लो, थीटा मान लो, और साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लो, पाई मान लो। ये एक्स कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि थीटा ही मानना है, इसको आप एक्स मान लो, तो वाई मान लो, ठीक है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा 8/17, ठीक है। आपको 10 के पदों में लाना है, 10 के लिए n क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है, तो देखो कॉस निकाल लो, क्योंकि कॉस एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन का मान क्या है, 8/17, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। हल करते हैं, ये 8×64, ये हो जाएगा 289, 100 आ जाएगा 289 माइनस के 64, ठीक है। फिर क्या होगा, हाँ इधर हमारे पास कॉस एक्स बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225/289, वर्गमूल निकालोगे, 225 का वर्गमूल 15 का होता है 17, ठीक है। हमें चाहिए tan x का मान, tan x बराबर क्या होता है, sin x बट्टे cos x, ठीक है। sin x का मान हमें दे रखा है 8/17, cos x का मान मुझे मिला 15/17, इसके बट्टे में 17, इसके बट्टे में 17, ऊपर से बचा 8, नीचे से बचा 15, इसका मान 10 के पदों में, ये 10 इधर आ जाएगा, इनवर्स में चढ़ जाएगा, 8/15, इसका मान हमने निकाल लिया 10 के पदों में 8/15। इसी तरीके से इसका भी करना है, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों तरीकों से लंबा ही जाना है। इसमें भी कैलकुलेशन करोगे तो ये भी बहुत लंबा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाओगे, अंडर रूट फंडरूट में बहुत कैलकुलेशन लंबा जाना है, तो इसको सिंपल कर लेते हैं यहीं पर, इससे आसान होगा। और वो जो ये वाला सूत्र लगाओगे उससे लंबा जाएगा, 2 बार लंबा करना पड़ेगा। इसमें आ जाओ, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन y का मान क्या आ जाएगा, साइन y का मान आ जाएगा 3/5,
है ना। इसलिए कॉस वाई निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। कॉस वाई का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन। ठीक है, जैसा अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। साइन वाई का मान कितना है, 3/5। लगाओ, 3 × 3 = 9, 5 बचे 25 आ जाएगा लौशोबा। 25 से कम 25 माइनस के 9, फिर क्या हो जाएगा देखो। फिर हमारे पास क्या है, कॉस वाई कहाँ आ जाएगा अपना, 16/25। वाई का मान क्या आ जाएगा, कॉस वाई यह आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 5। अब आ जाओ 10 पे निकालो, इनके पदों में निकालो। चलिए 10 वाई बराबर क्या होगा, 9 वाई बट्टे में बच्चों कॉस वाई। इनके पदों में निकालना है अपना, है ना। मान रखेंगे, 9 वाई का मान कितना था, 3/5। कॉस वाई का मान 4/5। ये बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, 3/4 बचा। तो वाई हमारा क्या आ जाएगा 10 के पदों में, ये 10 इधर आ जाएगा, इन्वर्स में चढ़ जाएगा, 3/4। तो मैंने इसको x माना था और इसको y माना था। x का मान भी मैंने 10 के पदों में निकाल लिया, y का मान भी मैंने 10 के पदों में निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस समीकरण में मान रख दूंगा x तथा y का मान रखने पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा ना। ले लिया स्क्रीनशॉट। अगले पद में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं। x का मान हमारे पास क्या आया था 10 के पदों में, 10 इनवर्स 8/15 प्लस y का मान क्या आया था 10 के पदों में, 10 इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब ये सूत्र बन गया, ये क्या बन गया, सूत्र। कौन सा टाइप का, ये सूत्र बना है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर का सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स। ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर। सारा खेल सूत्र का है, प्रश्नावली बहुत आसान है। तो यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सूत्र में रख दिया। अब हल करते हैं। आंसर मुझे आते हुए दिख रहा है, 15 चौके 60, 8 32, 15 3 45। बट्टे में आ जाओ, लौशबा आ गया 60, 15 चौक 60 कम 60 माइनस 8 3 24। ये बट्टे में 60, इसके बट्टे में 60 कटा, इनवर्स ये आ जाएगा अपना 70 और ये आ जाएगा 60 में 24 घटाओगे 36। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे आपका उत्तर। इतना आसान था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे मन में पता क्या था जब मैं क्लास 12th में था, क्योंकि जब आप क्लास 12th में हो तो बहुत सारे सूत्र यहाँ हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का सूत्र याद कर लिया था बस। ठीक है, और जो भी आता मैं उसको उसके पदों में कन्वर्ट कर देता था। अगर सपोज करो मुझे कॉस के रूप में आंसर लाना भी है, तो मेरा उत्तर तो 10 में आ रहा है, तो फिर बाद में मैं 10 को कॉस में बदल देता था। बदलना आसान है। तो ये है मेरा लॉजिक।
क्वेश्चन का सॉल्व करने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। दूसरा लॉजिक क्या था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगाओ, आंसर साइन में आएगा, उसको फिर चेंज करके 10 में लाते हैं, वो भी एक तरीका है। उस तरीके से मैंने पिछले साल बताया था, इस तरीके से मैंने इस साल बता दिया। हाँ, अब ये जो सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, कॉस दे रखा है, कॉस में ही लाना है, तो बेहतर होगा इसमें कि आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला सूत्र ही लगाओ, दूसरा कोई लगाओगे उसमें बड़ा हो जाएगा। इस वाले में देखो, यहाँ साइन इनवर्स से उत्तर साइन इनवर्स से लाना है, तो आपको कॉस को चेंज करना होगा साइन के बदले में। ठीक है, चलिए 5वें में आ जाते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर। क्या है अपना बायां पक्ष, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, है ना। भैया जी ये एक सूत्र है, कौन सा वाला सूत्र याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक, ये था। तो इसका सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स गुणा वाई माइनस, प्लस है तो माइनस लग जाता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा √ के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, सूत्र में रख दीजिए। कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे 4/5 गुणा वाई की जगह पे 12/, फिर हमें कॉस में ही जाना है, फिर √ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर है 4/5 गुणा √ के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे 12/13। क्या करना है, सिंपल हल ही तो करना है, बस सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ जाएगा 65, 12×4 = 48, 4×16, 144, 169। ठीक है, पैंसठ लाना है उत्तर में, 65 तो आता हुआ दिख रहा है अपने को। यहाँ लॉशअप आ जाएगा 25, 25 माइनस 16, 169 माइनस 144। तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें क्या बताना क्या सिखाना ये तो आपको आता ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है अपने पास, कॉस इनवर्स, यहाँ पर है बाबू 48/65 माइनस, इसको हल करोगे 25 में 16 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का वर्गमूल 5, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, और ये आ जाएगा 13, 169 का वर्गमूल 13 होता है। डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, ये आएगा। अब थोड़ा हल कर लेते हैं अंदर, तेरा 65 होता है, दोनों के बट्टे में सेम है, तो जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, 5×3 = 15। ठीक है, तो देखो 48 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 33, है ना। और नीचे कितना है, यही आपको क्या करना था, बताना था। सिंपल, सूत्र आपको याद होना चाहिए बस, सारा खेल सूत्र का है। प्रश्नावली हद से ज़्यादा आसान है, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 5, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में बायां पक्ष ले लो, जिधर ज़्यादा पद होते हैं उसी को लेना होता है। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये है।
आंसर मुझे साइन में ही लाना है। एक पद हमारा ऑलरेडी साइन का है, तो हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा साइन के पदों में। मैंने इसको मान लिया, माना कॉस इनवर्स 12/13 को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, तो ये कॉस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। मुझे इसको साइन में चेंज करना है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान कितना होता है, 12/13। ठीक है, 12 का वर्गमूल 144, 13 का वर्गमूल 169। थोड़ा हल करेंगे इधर, आ जाएगा 169, 169 एकम 169 माइनस का 144, तो यह आ जाएगा इस बट्टे 169, 25 का वर्गमूल 5। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में, तो ये आ गया। वो हमने थीटा माना था, जिसका मान हमने साइन के पदों में निकाल दिया है। थीटा माना था ना, इसका मान हमने साइन के पदों में निकाल दिया। अब ये मान यहाँ रख दो, अतः अतः समीकरण से यहाँ पर अपने इसका मान साइन थीटा माना था, थीटा का मान मैंने साइन के पदों में निकाला है। साइन कितना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस यहाँ अपने पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, सूत्र बन रहा है आपका, कौन सा सूत्र बन रहा है आपका, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स इसका सूत्र होता है एक्स गुणा रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए बच्चों, साइन इनवर्स बाहर रहेगा, बस कैलकुलेशन करना है। इसकी जगह पर है 5/13, वाई की जगह पर है 3/5। ठीक, प्लस वाई की जगह पर 3/5, इसकी जगह पर है 5/13। साइन इनवर्स 5/13, यहाँ आ जाएगा 3×3 = 9, 5×25, 3/5, 25/169। बेसिक कैलकुलेशन है, 5/13, 25 आ जाएगा, 25 कम 25 माइनस का 9, 3/5, ये आ जाएगा 169, 169 एक कम 169 माइनस के 25। ठीक है, ये बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हल करते हैं। क्या हो जाएगा, बाहर अपने पास है tan इनवर्स, यहाँ पर है 5/13, 16 का वर्गमूल होता है 4, इसका वर्गमूल 5। कई बच्चे इस 5 से इस 5 को काट देते हैं, सब मत करना, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। 3/5, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 13।
दोनों को बट्टे में देखो सेम है, 13 × 5 है दोनों के बट्टे में, 5 × 13, 5 × 13, 13 × 5 दोनों के बट्टे में है। जब नीचे समान होता है लास्ट पर वही आता है, फिर ऊपर वैसे का वैसे लिख देते हैं। 5 को 20, 12 36, यहाँ क्या हो जाएगा इनवर्स, ये हो जाएगा 56 बट्टे, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, 56 बट्टे। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब की बार दाईं तरफ ज़्यादा पद है तो उसी को लेना है, उत्तर 10 में लाना है। समझ गए होंगे, इसको भी 10 में चेंज करना होगा, उसको भी 10 में चेंज करना होगा, और फिर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का सूत्र लगाना होगा। थोड़ी देर पहले ऐसा किया भी था हमने। क्या लिखेंगे, दायां पक्ष लेने, दायां पक्ष लेने, दायां पक्ष लेने पर, चलो दायां पक्ष क्या है अपना, ये साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, यही है, बिल्कुल यही है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, इसको कुछ मानेंगे और इसको कुछ मानेंगे। माना साइन इनवर्स 5/13 को हमने x माना, व कॉस इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना, y माना। हमें इसको क्या करना है, हल करना है। दोनों ही पदों को मुझे 10 के पदों में लाना है, ठीक है, लाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स इधर आके साइन हो जाएगा, साइन x बराबर आ जाएगा 5/13, और यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस y बराबर 3/5। ये कॉस इधर आके इनवर्स वाला इधर आके y हो जाएगा, कॉस y 3/5। इसका मान 10 में लाना, साइन है तो मुझे कॉस चाहिए, कॉस निकालो, क्योंकि कॉस x बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन का मान है 5/13, ये हमने यहाँ रख दिया, 5×25, 13×13 169। थोड़ा हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा कॉस x बराबर 169, 169 -25, 44/169 आ जाएगा, तो वर्गमूल होता है 12/13, ठीक है। कॉस x बराबर क्या आ गया, 12/13। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 10x, 10 के पदों में लाना है, क्योंकि 10x बराबर होता है साइन x बट्टे कॉस x। साइन x का मान कितना था, 5/13, कॉस x का मान हमने निकाला 12/13, ठीक है। 13 से 13 कटा, तो 10x बराबर क्या आ गया, 10x बराबर आ गया 5/12। ये 10 इधर आ जाएगा, इसका मान हम 10 के पदों में निकाल ले रहे हैं, 10 इधर आके इनवर्स में, 10 इनवर्स 5/12, क्या आ गया x का मान, 10 इनवर्स 5/12, ये x का मान आ गया 10 के पदों में। अब मुझे y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए कॉस y का मान हमारे पास है 3/5, तो मुझे चाहिए होगा साइन y। साइन y का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। 10 में पढ़ा है आपने ये सब। कॉस का मान क्या, 3/5 रख दिया हमने यहाँ पर,
हल करो, 3 3 9, 5 का वर्ग 25, लॉशअप आ जाएगा 25, 25 से कम 25, माइनस के 9, इसमें से 9 घटाएंगे 16 आज बचेगा, बट्टे 25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो हमें चाहिए 10 के पदों में मान 10y, 10y क्या होता है, sin y बट्टे में cos y। ठीक है, sin y का मान कितना है, 4/5, cos y का मान हमारे पास क्या था, 3/5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, 4/3। y का मान क्या हो जाएगा, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चढ़ जाएगा, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, देखो दोस्त, ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान। हमें बस क्या करना है, इस x के मान को, इस y के मान को उठाना है जो 10 के पदों पे हमने परिवर्तित किया है, और समीकरण नंबर 1 में रख देना है और फिर हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मिटाना है अब हमें। यहाँ लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, इसका मान क्या है बाबू, यहाँ x था प्लस y था ना, इसका मान हमें क्या मिला है, tan इनवर्स, tan इनवर्स 5/12। ठीक है, और y का मान हमारे पास क्या था, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ये मान हमने रख दिए। अब हमें क्या करना है, हल करना है बस। सूत्र बन गया ये तो, ठीक है, सूत्र बन गया ये तो, किस रूप में बना है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में बन गया सूत्र। इसका क्या होता है सूत्र, tan इनवर्स प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। सूत्र आपको सारे याद होने चाहिए। ये भैया x की जगह पर है, ये y की जगह रखते हैं सूत्र में, tan इनवर्स इसकी जगह पे 5/12, y की जगह पे 4/3, 1 माइनस एक्स वाई, 5/12 और 4/3। tan इनवर्स यहाँ लॉशअप आ जाएगा, 12 3 36, 5 3 15 प्लस 12 चौको 48। यहाँ से देखो, 12 3 36, 36 से कम 36, माइनस 5 चौको 20। tan इनवर्स जोड़ लो, 5 13, ठीक है, 4 और 5 और 1 6, इसके बट्टे में 36, इसके बट्टे में 36 कटा, इसमें से 20 घटाएंगे 16 आ जाएगा। और यही अपने को चाहिए था। हम दायां पक्ष लेके चले थे, हमें हमारा बायां पक्ष मिल गया आराम से। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि है बड़ा आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ये 5 नंबर में भी आ जाता है। जितना ज़्यादा पद होते हैं उसी को लेना होता है। यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने, ठीक, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष हमारे पास क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस, सिद्ध करके आपको ये लाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बाहर तो कॉस इनवर्स है,
इसको हल करके मुझे कॉस थीटा के सूत्र में बनाना पड़ेगा, तभी वो हल हो पाएगा, सरल हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा का सूत्र आपको याद होगा, कॉस टू थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं एक्स के जगह पर यहाँ लिख दूँ माना, इसके जगह पर क्या मान लो, टेन स्क्वायर थीटा मान लो, तो बात बन जाएगी। टेन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा टेन थीटा, टेन को इधर ले लो, टेन अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा थीटा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस मान को उठाकर हमें यहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, तो रखते हैं। बाहर अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स बट्टे में 2 है, सूत्र में मान रखेंगे। एक्स की जगह पर हमने क्या माना, टेन स्क्वायर थीटा। है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बट्टे में 2, इसका सूत्र क्या होता है, कॉस टू थीटा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा बट्टे में 2, 2 से 2 कटा, सिर्फ क्या बचा, थीटा। थीटा का मान क्या है मेरे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, यानी इधर आके इनवर्स में चढ़ जाएगा ना। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल करके ही लाना है। तो आपको पता ही लग रहा है कि भैया बाएं पक्ष चलना पड़ेगा। बाहर कॉट है, बाहर कॉट इनवर्स है, आपको अंदर हल करके क्या लाना पड़ेगा, कॉट के पदों में लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, सेम चीज़ नीचे भी आ जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे बस चिन्ह बदल गया है, बाकी सब कुछ तो वही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम चीज नीचे भी आएगी ना, चिन्ह बदल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको खोलूंगा यही आना है इसी रूप में। सेम चीज, सेम चीज देखो क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सुविधा के अनुसार, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको खोलूंगा यही आना है, प्लस नहीं माइनस, यहाँ रखिएगा माइनस, यहाँ क्या लगेगा माइनस, यह माइनस। देखो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 करूँगा तो भी यही आएगा, लेकिन मैंने अपने सुविधा के अनुसार यहाँ कॉस को पहले लिखा है, साइन को बाद में, क्योंकि मुझे उत्तर कॉट में चाहिए। वो कॉट तभी आता है जब ऊपर कॉस का बचेगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम चीज़ नीचे आ जाएगी,
साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी भी बच्चे को हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब हमें अंडर रूट से सबको बाहर निकालना है। अंडर रूट से बाहर आएगा, घात आधी हो जाती है, 2 की घात आधी कितनी होगी 1। घात को 1 में लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आपका उत्तर आने वाला है, गेट के सामने खड़ा है, बस तो रिसीव करना है हमें। उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखो जब आप ऊपर जोड़ोगे, ये माइनस का है ये प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का कटा, और ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ये कटेगा, क्या बचेगा बाहर सिर्फ, अंदर क्या बचेगा, बाहर तो अपने पास बचा सिर्फ, यहाँ क्या बचेगा, बाहर अपने पास है इधर कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, यहाँ बचेगा 2 कॉस एक्स बाई टू, नीचे बचेगा 2 साइन, क्या होगा भैया जी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स, यहाँ बचा सिर्फ कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू बट्टे में साइन एक्स बाई टू क्या होता है, कॉट एक्स बाई टू, कॉट में ही चाहिए था अपने को, कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, हमें हमारा उत्तर क्या मिला, हमें एक्स बाई टू ही लाना था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही शानदार जानदार है, इस साल पूछा भी गया था बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर, ईजी है और इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको हल करके ये रहना है, और संकेत दे रखा है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई संकेत नहीं आता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जितने पद ज़्यादा हो तो उसको लेना है, क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने, ले लो भाई बायां पक्ष की, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, फिर आ जाएगा सेम चीज़ है, क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान है, ये चीज़ है। तो हम बाहर tan इनवर्स है, अंदर तो भैया tan का ही बनेगा, तभी वो हट पाएगा, है ना। तो हम मान लेंगे, माना x की जगह हमने क्या मान लिया, cos 2 थीटा मान लिया, ठीक है। तो cos को अगर इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, 2 गुणे में इधर के पट्टी पे आ जाए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें ये रख देना होगा लास्ट में, रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम सब मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे, यहाँ पर तो रखते हैं, बाहर अपने पास क्या है, बाहर अपने पास है tan इनवर्स, अंदर सूत्र में रखो, x की जगह पे क्या रखना है, cos थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा सेम चीज़ है, बस चिन्ह का ही फर्क है, ठीक है। सूत्र आपको याद आता होगा, पता होगा, है ना, प्लस वाला है, आपको मैं बता दूं क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टे में 2, बट्टे का तो इधर के क्या जाएगा गुणे में, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कक्षा 11 का सूत्र है ये, तो ये आ जाएगा
2 कॉस स्क्वायर थीटा, नेगेटिव होने पे साइन लगता है, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टेगा 2, 11 का सूत्र है। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से अंडर रूट 2 बाहर आएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर नीचे आएगा, और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा, यहाँ से बचेगा साइन थीटा, वर्गमूल से बाहर निकाल रहे, सेम चीज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये बचेगा। अंडर रूट 2 ऊपर से ऊपर निष्ठ आया, नीचे से ऊपर निष्ठ आया, कट गया। फिर ये देखिए, ये बाहर आया, कॉस बचा, साइन बचा, घात में 2 है तो बाहर आके आधी हो गई। बाहर tan इनवर्स से मुझे 10 लाना है अंदर। 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, 10 बनाना पड़ेगा। 10 कब होता है? साइन के बट्टे में जब कॉस होता है। मैं यहाँ क्या करूँगा, अंदर हर एक पद में, अंदर हर एक पद में क्या करेंगे, कॉस से भाग दे देंगे हर एक पद को। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर है tan इनवर्स, तो कॉस से कॉस कटा, एक बचा, tan बट्टे कॉस क्या होता है, tan थीटा। ये चीज़ बची। ठीक है, तो मैं चाह के यहाँ गुणे में एक लिख सकता हूँ, किसी भी संख्या को गुणे में एक लिख सकते हैं हम, क्योंकि गुणा हम एक करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम ये भी जानते हैं एक का मान क्या होता है, 10 पाई/4 होता है। सूत्र के रूप में बनाने की चेष्टा हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखो बाहर अपने पास है tan इनवर्स, तो बट इस 1 को लिख सकता हूँ 10 पाई/4, ये है tan थीटा, 1 प्लस इस 1 को लिख सकता हूँ मैं 10 पाई/4, और ये है tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स, थीटा बराबर हमारे पास क्या है? लिख लेता हूँ यहाँ, कॉस इनवर्स रूट एक्स बट्टे में 2, जहाँ जरूरत पड़ेगी हमें रखना है। अब ये एक सूत्र के रूप में बनता हुआ दिख रहा है, आपको पता होगा tan a माइनस बी क्या होता है, 11 में पढ़ा है आपने, tan a माइनस का tan b में 1 प्लस tan a tan b सूत्र हो। यहाँ a के स्थान पर पाई/4 है, b के स्थान पर थीटा है, रखो भैया जी, अंदर सूत्र बन जाएगा tan a माइनस बी, b की जगह पर ये है। अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan हटा, क्या बचा, पाई/4 माइनस का थीटा, थीटा का मान रख दो, थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बट्टे में। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार 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 5 नंबर में पूछा गया है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, 11वें नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं पहले। तो देखिए, जब 11 में आओगे तो बाईं तरफ एक सूत्र बन रहा है, इसका मान निकालना है, सरल कीजिए बोला है। ठीक है, तो आपको पता होगा 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा
बट्टे 1 माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, कॉश है बाई तरफ। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉश एक्स बट्टे 1 माइनस कॉश स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स 2 कॉशेक एक्स। यही है ना। इधर से टेन इनवर्स, इधर से टेन इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास है 2 कॉश एक्स 1 माइनस कॉश स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। कॉशेक को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में साइन, 2 से 2 कटा तो 1 कम 2, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, घात कट जाएगा। यहाँ बचेगा कॉश एक्स साइन एक्स बराबर 1। कॉश बट्टा साइन क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है, इधर कॉट एक्स का मान में कॉट में सोचो, कॉट पाई बाई 4 का मान 1 होता है। एंगल कंपैरिजन करेंगे, कॉट से कॉट हटा, का मान क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 4। आंसर का मान क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ 12वें नंबर पर। ठीक है, 12वें नंबर पर आ जाते हैं। क्या हो जाएगा, 12वां नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। क्या है 12वां नंबर, एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स। 1/2 गुणे में लग गया। अभी थोड़ा काम हमारा मुश्किल मुश्किल कर रहा है। यहाँ पे टेन इनवर्स है, अगर 1/2 नहीं रहता, टेन इनवर्स काट देते हैं, फिर हल करके देख लेते हैं। बट अभी नहीं हो सकता ऐसा। अब मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ कि बाहर टेन इनवर्स है। अगर इसको मैं रखूँ, हल करूँगा तो मुझे 10 के पद में बनाना है। मैं क्या करता हूँ, माना, मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पर टेन थीटा मान लेता हूँ। एक्स की जगह पर क्या मान लेता हूँ, टेन थीटा मान लेता हूँ। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चढ़ जाएगा। अब ये मान में रख के देखता हूँ, जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, टेन थीटा। थोड़ी देर पहले ही आपने ऐसा कुछ किया है। टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है, थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि मैं किसी भी संख्या में गुणे में एक लिख सकता हूँ, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फिर। इनवर्स एक को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई/4 टेन थीटा। दोनों को लिख सकता हूँ 10 पाई/4 गुणे में है टेन थीटा। फिर हमारे पास क्या है, थीटा बट्टे 2। हमें एक्स का मान निकालना है, का मान निकालना है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है, ये वाला, इस टाइप का, कि आप जानते हैं 10a - b का सूत्र क्या होता है, 10a - 10b में 1 प्लस 10a गुणा 10b होता है। यहाँ a के स्थान पर पाई/4 है, b के स्थान पर थीटा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो बाहर हमारे पास है टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 10 पाई/4 माइनस का थीटा। फिर हमारे पास है थीटा बट्टे 2, तो ये हटा, यहाँ पर बचा पाई/4 माइनस का थीटा दे दो। माइनस का थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लो, लॉस ऑफ आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 3 थीटा बट्टे 2, 2 दूनी 4,
3 गुणे में करके पट्टी में आ जाएगा। थीटा का मान क्या आ गया, π/6। थीटा का मान क्या आ गया, π/6। तो हमें x का मान निकालना है। अपने x किसको माना था, क्या माना था, tan थीटा माना था। तो x बराबर हमारे पास क्या था, tan थीटा। हमें x का मान ही ज्ञात करना है। tan थीटा की जगह पे क्या है, π/6। यानी कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√। ये हमें हमारा उत्तर आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो यहाँ tan इनवर्स से बाहर साइन है, तो बाहर साइन है तो इसको tan इनवर्स को साइन इनवर्स में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, ये आइडिया लग चुका है। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा। tan इनवर्स इधर चला जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा x। मुझे साइन लाना है। tan थीटा बराबर x हो जाएगा, इसके बट्टे कुछ नहीं तो एक। tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में x। व्युत्क्रम कर देंगे। अब जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, cot थीटा का मान क्या है, 1/x। रख दिया, ये हो जाएगा। ये चीज हल करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा, अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये cosec थीटा का मान आया। cosec का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। अपने को तो साइन थीटा चाहिए, ये बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये साइन थीटा का मान मुझे मिल गया। ये चूंकि मुझे इन्वर्स में चाहिए, इसको इधर ले जाऊं, इन्वर्स में आ जाए। ठीक है, tan इनवर्स को हमने चेंज करके साइन थीटा के रूप में लेके आए, और साइन से मुझे साइन इनवर्स मिल गया। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो। बाहर अपना साइन है, अंदर हमने साइन इनवर्स के रूप में परिवर्तित कर लिया है। क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स से साइन हटा, क्या बचा, एक्स के बट्टे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के बट्टे में नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी प्रश्न है। देखो इस क्वेश्चन को मैं ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसकी मदद से हल करूंगा। पिछले साल इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में सॉल्व किया था, डिटेल्ड में। अगर आपको डिटेल्ड में देखना है तो पिछले साल वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट सब कुछ बनी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको सिंपल देखना है कि भाई शॉर्ट से शॉर्ट कैसे हो सकता है, और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन से आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए वो भी देख लो। ठीक है, तो अगर जब आप ऑप्शन में आओगे तो आपके पास एक्स का मान क्या हो सकता है, 0 1 2, 1/2 इधर भी है, यहाँ पे भी है, 0 है, 1 यहाँ है। तो कुल मिला के एक्स के 3 मान आ रहे हैं, 0 1 2 1। इन 3 में से कौन सही होगा, 1 यहाँ पे भी है और कहीं नहीं, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है। ठीक है, और 0 है, 3 मान है, 0 यहाँ पे भी है। तो कौन संतुष्ट कर रहा है, 0 1 या 1/2, एक चेक करते हैं। एक्स का मान हो सकता है 0 हो, 1 हो, या 1/2 है। तो एक करके चेक करते हैं। एक्स बराबर 1/2 लेते हैं। ठीक है, फिर एक्स बराबर मैं 0 ले लूँगा, फिर एक्स बराबर मैं आपको 1 पे भी दिखा दूंगा। तीनों पे मैं चेक करता हूँ। रखना यहाँ है, बाईं तरफ रखना है। अगर बाईं तरफ हल करके दाईं वाला आता है अब तो वो संतुष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो संतुष्ट करेगा वही आंसर होगा। एक्स बराबर 1/2 ले लो, इनवर्स इस जगह पे क्या रख दिया, 1/2। ठीक है, एक में से आधा घटा दोगे क्या जाएगा, आधा ही बचेगा। अब देखो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किस एंगल पे मिलता है, साइन 30 का मान होता है, π/6 मिलेगा।
सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, पाई बाई 6, 2 तिया और सब आ जाएगा 6, पाई आ जाएगा 3 दूनी 2 पाई, तो ये आ जाएगा माइनस के पाई बाई 6। हमें चाहिए पाई बाई 2। क्या पाई बाई 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, पाई बाई 2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। 0 रख के देखते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 0, 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ एक्स है वो 0 रख दिया, ये आ गया साइन इनवर्स 1 और ये 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स बाहर है, साइन के किस एंगल का मान 1 होता है? पाई बाई 2 का मान। साइन इनवर्स बाहर है, साइन के किस एंगल का मान 0 होता है? 0 का। यहाँ से क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये आ गया पाई बाई 2, यानी कि 0 क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। सही हो गया 0, सी ऑप्शन सही होगा। 0 यहाँ पे भी है, 1/2 संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दोनों करना चाहिए था ना, ये बोल रहा है दोनों कर रहा है, एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं एक पे भी करके दिखा देता हूँ, एक तो एक भी नहीं करेगा, देख लेना। एक पे करते हैं साइन इनवर्स, इसके जगह मुझे एक रखना है, इसकी जगह मुझे क्या रखना है? एक रखना। यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 0, यह है साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन के किस एंगल का मान 0 होता है? 0 का। किस एंगल का मान 1 होता है? पाई बाई 2 का। 2 से 2 कटा, 0 में से पाई कटा होगा, माइनस के पाई आ गया। क्या पाई बाई 2 आया है? नहीं। तो 3 मान थे जिनमें से सिर्फ 0 नहीं क्या किया? संतुष्ट किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जो आंसर दिए जाते हैं उससे भी आंसर निकाल सकते हो, तो ये एक तरीका है जो कि आसान है। अगर आपको डिटेल में जानना है, अगर सपोज करो यही क्वेश्चन लिखा आता, हल कीजिए, हल कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा, और ये ऑब्जेक्टिव में नहीं होता तो कैसे करते? तो डिटेल वाला भी मैंने करा रखा है। डिटेल वाला अगर आपको जानना है, सीखना है, तो पिछले साल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ मैंने करा रखा है। पिछले साल में ये वाला मेथड मैंने नहीं बताया था। मैं कुछ ना कुछ चेंजेस सिखाता रहता हूँ बच्चों को, ठीक है? तो ये वाला आपने सीख लिया होगा। अगर डिटेल में जानना है, डिटेल वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। पिछले साल की लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके देख लेना। अपना ख्याल रखिए। ये चैप्टर भी हमारा आज समाप्त हो गया। कल हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, आप व्यू। और जिन्होंने भी लक्ष्य बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। लक्ष्य बैच में आपको गणित के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, चारों सब्जेक्ट्स ये जो मेन होते हैं, पूरी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्जाम तक, सिर्फ 499 रुपये में। पूरे साल भर की फीस है चारों सब्जेक्ट्स की, ठीक है? अपना ख्याल रखें और लक्ष्य बैच फटाफट से ज्वाइन कर लें, क्योंकि 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस सभी कक्षाओं की रेगुलर होगी। जय हिंद।